हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए। 12th क्लास का पहला लेक्चर मैं आपको आज डिलीवर करूंगा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। एंड दिस वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रो प्लस statics, right? This electro word comes from the charge and this static word comes from the stationary, right? That means electrostatics is the chapter in which we talk about charge which is at rest, which is stationary, and the properties associated with the charge when it is at rest. ठीक है? So the branch of physics in which we talk about the charge at rest and the properties associated with the charge when it is at rest. जब कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उसके बारे में, और जब कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उसके कारण प्रोड्यूस होने वाली प्रॉपर्टीज की जो हम बात करेंगे वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे। तो सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट एंड द प्रॉपर्टीज और फिनोमेना प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। सो मैं लिख रहा हूं branch of physics in which we talk about the charge at rest and properties and phenomenon produced due to a charge at rest is known as electrostatics. हमारे फिजिक्स की अच्छी बात यह है कि फिजिक्स में ज्यादातर चीजें खुद बताती हैं कि मैं क्या हूं। उनके नाम में सारी की सारी डेफिनेशन छुपी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो वर्ड कम्स फ्रॉम द चार्ज एंड स्टैटिक्स मींस स्टेशनरी। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट एंड देन द प्रॉपर्टीज एंड फिनोमिनन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस चार्ज आर स्टडीड इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज दैट ओके? हमने ये तो सीख ही लिया दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। पर इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे शुरू होती है, वो क्या है? चार्ज। व्हाट इज चार्ज? आपने बहुत सारी चीजें चार्ज के बारे में अब तक सुनी हुई है। चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्जेस ऐसा करते हैं, बट चार्ज क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअली चार्ज? व्हाट द चार्ज इज एक्चुअली, दैट्स द क्वेश्चन। सो किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा वो भी बाद की बात है, पर बेसिकली चार्ज क्या है वो बात पता चलनी चाहिए। देखो, चार्जेस की बात सबसे पहले कहां से आई कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, दे रिपेल ईच अदर, राइट। So the basic property of electrons and protons due to which
they attract or repel each other is known as charge. किसी और ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं है मुझे कुछ नहीं पता है, उस पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा वो बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि ये चार्ज की बात आई कहां से, जहां सबसे पहले चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जहां सबसे पहले चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो कौन थे, कुछ सम बेसिक पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी of some elementary particles like electrons and protons due to which they attract or repel each other. Is that okay? So I'm writing this. Charge is the basic property of some elementary particles like electrons and protons due to which, by the virtue of which, they attract or repel each other. Is that okay? Now, number 2. नेक्स्ट बात यह है कि इस चौक पर कुछ चार्ज है कि नहीं है, और नहीं है तो कैसे प्रोड्यूस किया जाए. दैट मीन्स हाउ कैन आई चार्ज दिस ऑब्जेक्ट, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट. लिसन, नंबर 1, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सम बेसिक पार्टिकल्स, सम एटम्स और मॉलिक्यूल्स. यस और नो? तो मैं से कह रहा हूं every object is made of atoms and molecules. Yes or no? Each atom, suppose any atom may be sodium, right? Sodium atom has some protons, has some neutrons inside the nucleus, and this sodium atom has some electrons which are revolving around its nucleus, right? Neutrons are neutral. Neutrons do not have any positive or negative charge. Yes. Now, charge on one electron is equals to charge on one proton, and number of protons in nucleus is equals to number of electrons around न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक एटम में चक्कर लगाते हैं. यस और नो? दैट मीन्स व्हाट? That is, each atom is neutral. Neutral means what? Neither it is positively charged nor it is negatively charged. That means net charge on the on an atom is 0. That means number of protons are equal to number of electrons, and charge on proton is equal to charge on electron. So total charge on an atom is 0. Yes. Hence, object made by atoms is also neutral naturally until some electrons are transferred. Tell me, am I right or not? हर ऑब्जेक्ट
किससे बना है? एटम से। मॉलिक्यूल्स किससे बने? एटम से। हर एक एटम कैसा है? न्यूट्रल। तो हर मॉलिक्यूल भी क्या है? न्यूट्रल। जब हर एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उन मॉलिक्यूल से बनने वाला ऑब्जेक्ट भी क्या है? न्यूट्रल। जब तक कि उस ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं लिए जाए या उस ऑब्जेक्ट को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं दिए जाए। यस और नो? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अंटिल some electrons are transferred from the object, that object will remain neutral, right? Number 2, then how can I charge? Then how can I charge an object? To charge an object, suppose this chalk has number of atoms, lots of atoms are used to make this chalk. Each atom is neutral, each atom has protons in its nucleus, and each atom has electrons revolving around its nucleus. Yes or no? Number 2, can I extract some protons from the atoms of this chalk? मैं इस चौक के एटम से कुछ प्रोटॉन्स निकाल सकता हूं क्या, या इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स दे सकता हूं क्या? नो। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज विच रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर से आप ना तो कोई चीज निकाल सकते हो, ना उस वहां पे कुछ और चीज दे सकते हो नॉर्मल प्रोसेस से। यस, इसका मतलब प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होना संभव नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, राइट? तो फिर क्या करेंगे? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको चार्ज करना है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो निकालने पड़ेंगे या इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? दैट मीन्स फॉर charging an object, only electrons can be transferred, right? Okay, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट से, जो कि पहले से न्यूट्रल था, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर लिए? एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो पहले जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे था उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज था। ये बस मैं आपको सैंपल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है? एक एटम है जिसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक प्रोटॉन का चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, कुल मिलाकर ये कैसा है? न्यूट्रल है। मैंने क्या किया? इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो इसकी क्या कंडीशन बन गई? अब ये वाले प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बट ये 4 प्रोटॉन्स ऐसे हैं जिन पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 4 प्रोटॉन्स के इक्वल पॉजिटिव चार्ज इस पूरे ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे दूं, जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दान दे दिए, ये लीजिए, तो क्या होगा? अब जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज तो बैलेंस हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, बट ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका नेगेटिव चार्ज किसी भी चीज से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा, यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नेगेटिव चार्ज है। चार्ज को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल q से। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस का 4e चार्ज। यस, और इसमें बात करें तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आ जाएगा? इस पे आ जाएगा q इक्वल्स टू प्लस का, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, 4e चार्ज आ जाएगा। बोलो बात सही है क्या? और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कौन है? चार्ज की नॉर्मल यूनिट जो है वो क्या है? कूलम है। एक इसकी स्मॉलर यूनिट और होती है स्टेट कूलम, वो हम बाद में बात करेंगे, राइट। कुल मिला के हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है तो इतना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं तो उतना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ चार्ज है तो उस ऑब्जेक्ट को या तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं या उस ऑब्जेक्ट से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। You can charge an object by transferring some electrons. Yes or no? That means what I'm saying, a neutral object can be transferred by transferring some electrons to it or from it. Is that okay? So this is what charging an object. अब हम आगे की बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कितने तरह से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है, राइट? We can charge any object by these three methods. Number one is friction. If two objects are rubbed with each other, then what will happen? Due to the friction, some heat will produce, and due to this heat, electrons from one surface will be emitted and they will be transferred to another object, and the object whose electrons are emitted will become positively charged, and the object on which these electrons are transferred will become negatively charged. That means whenever you rub two different objects, जब कभी आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से घिसेंगे तो उसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले जाएंगे, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज इस पे प्रोड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे प्रोड्यूस होगा, राइट? दैट मीन्स when two objects are rubbed with each other, then equal and opposite charges are produced on them, right? One become positive, another become negative, and the charge on both the objects will be equal. Is that okay? Okay. जब एक प्लास्टिक के रॉड को किसी वूलन से रगड़ा जाता है, वूलन के कपड़े से रगड़ते हैं, तो प्लास्टिक की रॉड पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और वूलन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। बट जब एक ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, राइट? एग्जाम्पल, when a plastic rod is rubbed with woolen cloth, rod becomes negatively charged and woolen cloth becomes positively charged. Number two,
when a glass rod is rubbed with silk, then rod becomes positively charged and silk becomes negatively charged. इसका एक और कुछ और एग्जांपल्स भी हैं. लाइक आपने बचपन में देखा होगा, आप अगर एक गुब्बारे को, बलून को अपने सर से रगड़ें कब? जब सर में तेल नहीं लगा हुआ है, ड्राई हेयर है, सूखे बालों से अगर आपने रगड़ा तो आप उस गुब्बारे को कहीं भी चिपका सकते हैं. क्यों? क्योंकि बलून पे कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और चार्ज की वजह से वो कहीं भी अट्रैक्ट होने लगेगा. यस, आप नहाने के बाद में ड्राई हेयर, सूखे बालों में अगर कंघी करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो कंघी आपके बालों को अट्रैक्ट करने लगती है, क्योंकि उस कंघे पर, कॉम्ब पर एक टाइप का चार्ज और हेयर पे दूसरे टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होता है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाय दिस मेथड ऑफ फ्रिक्शन equal amount of charge produces on both the objects. Is that okay? Second method. Induction. The word induction comes from induced, right? Listen. Sometimes it happens that your friend is studying well and he is excelling in studies. Then you get induced that I should also study. Yes or no? ऐसा बहुत होता है. अपने सराउंडिंग को देखकर हम लोग उन लोगों से बहुत ज़्यादा इंड्यूस होते हैं, राइट? तो इंडक्शन मीन्स व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर, राइट? बट दिस इज इंडक्शन. इंडक्शन में क्या होता है? वो दूसरा फ्रेंड दूर रह के ही आपको इंड्यूस कर रहा होता है. वो आपको टच नहीं करता, वो आपके लिए होमवर्क नहीं करता. क्या होता है? अब वो खुद अपनी स्टडी कर रहा होता है और उसको देख के आप खुद इंड्यूस हो जाते हैं. यस, तो उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस किसी और को देख के, किसी और की प्रेजेंस की वजह से आप इंड्यूस हो रहे हैं. यस, तो क्या होगा यहां पे? सपोज दिस इज अ कंडक्टर. This is a conductor, right, which is uncharged, which is right now uncharged. If a positively charged object, this is positively charged object, if a positively charged object is brought near to a conductor, then what will happen? Number one, what is the conductor? Conductors में they are having free electrons, right? एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, समझ लेना चाहिए. देखो जी, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नॉन कंडक्टर्स यानी कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें बहुत सारे एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे और उन एटम्स में के बीच में क्या बनेंगे? बॉन्ड्स बनेंगे. तो बॉन्डिंग जब बन रही है उस समय पे किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. आपने कई तरह की बॉन्डिंग पढ़ी होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो आप जानते हैं केमिस्ट्री में, राइट? बट मेरी बात सुनो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एटम्स में बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग के टाइम पे उस एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, किसी और टाइप का बॉन्ड बन रहा है, वो तो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के साथ के अट्रैक्शन से बंधे होते हैं. बट
किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो क्या होते हैं? वो सिर्फ एक एटम के अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, वो भी वीक अट्रैक्शन। तो किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग आर नोन एज free electrons, and these are also known as conduction electrons. These free electrons are also known as conduction electrons, right? और free electrons के लिए क्या कहेंगे? The outermost shell electrons which do not participate in bonding are known as free electrons or conduction electrons, right? And सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में कहीं भी मूव कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव throughout the volume of conductors. Yes, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, दे कैन मूव एनीवेयर इन द कंडक्टर, राइट? नाउ कम बैक, दिस इज अ कंडक्टर, it is neutral conductor, uncharged conductor, it is having some free electrons and this is a positive charge placed near this conductor. तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से एक तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, इस वजह से इसकी इस सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कहूंगा, प्रोड्यूस हो जाएगा नहीं कहूंगा। और जब इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो इसके इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाएगा। बोली बात क्लियर है क्या? यानी कि एक कंडक्टर के पास में अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा तो उसकी वजह से उसकी दो अपोजिट सरफेसेस पे इक्वल अमाउंट के अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे। यस, लिसन, क्या लिखा मैंने? When a charged object is placed near to an uncharged conductor, then equal and opposite charges are induced on that conductor at two opposite surfaces. This is known as what? Induction. Is that okay? Number 2, अगर ये एक अनचार्ज कंडक्टर था, राइट, इसके पास मैंने एक चार्ज ऑब्जेक्ट रखा, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और इसमें चार्ज कैसा है? सपोज कर लेते हैं कि नेगेटिव है, उल्टी बात समझते हैं, राइट? इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? इसके अंदर जितने भी इस कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होंगे, और रिपल्शन की वजह से वो क्या होंगे? डिस्टेंस पे चले जाएंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि इस सरफेस पे क्या इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज, और जितना नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस होगा उतना ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब क्या किया मैंने? इसकी इस सरफेस को अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दी। दिस सरफेस इज अर्थ, राइट? इस सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है दैट इज बाउंडेड विद द नेगेटिव चार्ज, which is this positive charge is bounded with the attraction of this negative charge. तो ये तो जहां पर है वहां पे रहेगा, but this negative charge is repelled by this negative charge. So ये यहां से भागना चाहेगा, और भागने के लिए इसको क्या मिल गया? रास्ता। तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा? यहां से फ्लो होते हुए अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में क्यों चला जाएगा?
मैं लिख देता हूं पहले। The whole negative charge at the left side surface will flow to the earth because, अब आपको यहां पे बात समझनी पड़ेगी। जब बारिश के मौसम में बिजलियां गिरती हैं, बिजली गिरने का क्या मतलब होता है कि बादलों से वो चार्ज फ्लो होके धरती में चला गया, अर्थ में चला गया। क्यों चला गया अर्थ में? उसके पीछे रीजन है। नंबर 1, अर्थ इज अ कंडक्टर ऑफ जीरो पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में ज्यादा कहानियां नहीं पता अभी, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल भी सीखेंगे, बट अभी तो इतना सा समझें, आपने 10th क्लास में सीखा है दैट चार्जेस flows from higher potential to lower potential, current flows from higher potential to lower potential, positive charge flows from higher potential to lower potential, but negative charge flows from lower potential to higher potential. yes, और अर्थ का पोटेंशियल कैसा है? जीरो। अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो क्या हो गया? ये लोअर पोटेंशियल पे हो गई, तो चार्ज क्या होगा? लोअर पोटेंशियल भी छोड़ो, अर्थ का पोटेंशियल है जीरो, ये यहां पे कैसा है? नेगेटिव चार्ज, तो उसका पोटेंशियल होगा नेगेटिव, तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया, अर्थ हो गई इस केस में हायर पोटेंशियल, तो चार्ज विल फ्लो थ्रू द अर्थ। इज दैट ओके? ओके। एक और बात भी है, अर्थ इज अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है ये ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, बट इस बात का से ये बात जरूर समझ में आ रही है कि अर्थ को कितना भी चार्ज देते जाओ, अर्थ हमेशा चार्ज होती जाएगी, पर इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? जीरो। यानी कि अर्थ को मैं इनफाइनाइट चार्ज दे सकता हूं, अर्थ की कैपेसिटी चार्ज लेने की जो है वो इनफाइनाइट है, राइट। बाकी एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस कैपेसिटेंस पे, राइट। अभी हमें यह समझ में आया कि अर्थ क्योंकि जीरो पोटेंशियल का कंडक्टर है, तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहां पे चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ जो है वो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का कंडक्टर है, तो इसको जितना भी चार्ज दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सारा का सारा चार्ज यहां पे चला जाएगा। और जब ये सारा चार्ज इधर फ्लो हो जाएगा तब क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा यहां पे। इसको आपने क्या कर दिया है? ग्राउंडेड कर दिया है, यानी कि अर्थ कर दिया है। और यहां पे जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था वो ऐसे की ऐसे है, यानी कि अब क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट प्योरली चार्ज हो गया। पहले प्योरली चार्ज नहीं था इस केस में। इस केस में प्योरली चार्ज क्यों नहीं था? क्योंकि जितना इधर नेगेटिव चार्ज था उतना इधर पॉजिटिव चार्ज था। अगर मैं उस कंडक्टर को यहां से हटा दूं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके वापस से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बट अब क्या हो गया? अभी ये कैसा है? ये नेगेटिव चार्ज है, इसके इस तरफ क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करूं? यहां से अर्थ का कनेक्शन हटा के इसको हटा दूं तो भी इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। Is that okay? This is what the second method of charging of an object, which is known as induction, right? Induction के बारे में थोड़ी सी बात और पढ़ते हैं। हाँ जी, सुनिए जरा क्या कह रहा हूं। ये एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके क्या गए एक ऑब्जेक्ट के पास। ये ऑब्जेक्ट इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, और ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट। अगर इस पे टोटल चार्ज कितना है? प्लस का कैपिटल क्यू, तो इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ? कोई स्मॉल क्यू, राइट। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल क्यू इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ कैपिटल क्यू। वाई माइनस? ये पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, ये नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा, तो इस पे जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो उसके अपोजिट नेचर का होगा, इसलिए माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, वेयर K is the dielectric constant. K इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, राइट। ज्यादा डिटेल में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नहीं सीखेंगे हम, आगे जाके इसको पढ़ने ही वाले हैं। अभी जो बात कर रहे हैं वो समझो। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि अगर ये कंडक्टर है
तो कंडक्टिंग मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट। अगर इस k की वैल्यू को इनफाइनाइट लिख दूं तो यहां पे क्या आएगा? 1/∞ यानी कि 0, और 1 - 0 यानी कि ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? Q = -Q। क्या समझ में आया कि अगर इस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इस चार्ज ऑब्जेक्ट के पास अगर एक कंडक्टर रखा जाए तो उस कंडक्टर पे इंड्यूस होने वाले चार्ज की वैल्यू इंडक्टर चार्ज के इक्वल बट अपोजिट होगी। यस और नो? दैट इज for a conductor, the amount of charge induced will be equal to the inductor charge but opposite in nature. Is that okay? Next, for insulating मतलब नॉन कंडक्टिंग, इस इंसुलेटर्स यानी कि नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, द वैल्यू ऑफ k इज मोर देन 1 बट ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी। इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती बट 1 से कम भी नहीं होती, राइट? तो अभी वापस से बात करें, k इज मोर देन 1, तो k को अगर नीचे लिया हो तो यहां पे रह जाएगा 1 इज मोर देन 1/k। अपने पास क्या था? Q = -Q, 1 - 1/k। तो इस 1/k की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 1। 1 - लेस देन 1 इज ऑल्सो लेस देन 1। एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, चलो। 1 - 1/k, 1 is 1, दिस इज लेस देन 1, तो दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। और अगर ये लेस देन 1 हो गया तो क्या कहूंगा? Q का मैग्नीट्यूड अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू 1 - 1/k, दैट विल बी लेस देन 1। तो ये अगर लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1, यानी कि Q का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन कैपिटल Q, यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी लेस देन इंडक्टर चार्ज। सो द इंड्यूस्ड चार्ज will be less than inductor charge. बोलिए, ये बात सबको क्लियर है क्या? यस। तो ये हमने बात किया सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन। Conduction of charge. Conduction of charge means what? This is an object which is having some charge. Let's say it is having a charge Q1, and this is another object which is not having any charge. That means इस पे जो चार्ज है वो अभी 0 है, और इन दोनों को मैंने किसी कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दिया। कंडक्टिंग मीडियम हो सकता है कोई कॉपर वायर हो, आयरन वायर हो, कोई भी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से, कंडक्टिंग मीडियम से मैंने इसको जोड़ दिया, राइट? तो आपने बचपन से सीखा है दैट चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? तो इस पे जो चार्ज था, इस पे चार्ज नहीं था। ये जिस पे चार्ज था वो हायर पोटेंशियल पे था, जिस पे चार्ज नहीं था वो 0 पोटेंशियल पे था, राइट? तो क्या होगा? इससे कुछ चार्ज इस पे फ्लो होने लगेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? इट इज स्टिल हैविंग सम चार्ज, और ये वही कंडक्टिंग मटेरियल और ये वो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, इस पे भी कुछ चार्ज आ गया, इस पे चार्ज रह गया Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश, और अब चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। क्यों हो गया? पहले इस पे कुछ चार्ज था तो इसका कुछ पोटेंशियल था,
इस पे चार्ज नहीं था तो इसका पोटेंशियल 0 था। अब इस पे भी कुछ चार्ज है, इस पे भी कुछ चार्ज है, इसका भी कुछ पोटेंशियल है, इसका भी कुछ पोटेंशियल है, और अगर दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएं तो हमने तो ये सीखा था कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब दोनों के पोटेंशियल ही सेम हो गए तो अब और ज्यादा चार्ज फ्लो होगा क्या? नहीं। दैट मीन्स व्हाट? व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय अ कंडक्टिंग मीडियम, then charge will flow from higher potential to lower potential until their potentials become equal. And by this method the uncharged object has got some charge, it has been charged. Is that okay? So मैं कह रहा हूं, if charged object is connected to an charged object, then charge will flow from if a charged object is connected to an uncharged object, then charge will flow from higher potential, that means charged object, to lower potential, that means uncharged object, until their potentials become equal. Yes, and finally when their potentials become equal, then uncharged object is also charged by some amount. Yes or no? But by this method of conduction, tell me, क्या मैं इस ऑब्जेक्ट का सारा चार्ज इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकता हूं? नो, नॉट इन जनरल कंडीशन. बाय द conduction method of charging, we cannot transfer whole of the charge of an object to another. Yes? In normal conditions, it is not possible to transfer whole of the charge of an object to another. Right? Okay. But लिसन, मैं यहाँ पे एक ऐसा केस की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी बताया वो उसका एक्सेप्शन है. क्या? ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, सॉरी दिस इज चार्ज नहीं, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर. एक थोड़ा सा चेंज है. क्या? If a charged object is placed inside an uncharged closed conductor and then they are connected with a conducting wire, right? Then this is what? Conductor, uncharged conductor, this is uncharged conductor. एंड इसके अंदर क्या रख दिया मैंने? कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रख दिया. दिस इज एनी चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ एनी साइज एनी शेप. दिस कंडक्टर कैन ऑल्सो बी ऑफ एनी साइज एनी शेप, सो इट डजंट मैटर. चार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज्ड अनचार्ज कंडक्टर एंड नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर. तो क्या होगा? तो होल ऑफ दिस चार्ज ऑब्जेक्ट
charge of whole of this charge object will be transferred to the outer conductor. Then हाँ जी, listen. Then whole of the charge of inside charge object will be transferred to outside conductor. Why? ऐसा हो क्यों रहा है? इस बात का एक परफेक्ट रीजन हम आगे भी सीखेंगे, पर अभी भी समझ रहे हैं. क्या समझ रहे हैं? सपोज क्या we have a conductor, solid conductor. This is a solid कंडक्टर, राइट, और इसको आपने कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया. ठीक है. कंडक्टर कौन होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? पूरे कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में कहीं भी मूव कर सकते हैं. हाँ या ना? ओके. यानी कि चार्ज की मोबिलिटी इज पॉसिबल इन अ कंडक्टर, राइट. बेसिकली जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चार्ज कैरियर्स होते हैं. मैं लिख देता हूं इस बात को. फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर आर बेसिकली चार्ज कैरियर्स. राइट. तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब के सब कौन है? चार्ज कैरियर्स. यानी कि वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं. और इसको मैंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज पास पास में होने के कारण क्या हो रहे हैं? रिपेल हो रहे हैं. रिपल्शन की वजह से क्या करेंगे? ये ज्यादा डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे, और ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस अटेन करने के लिए इसका पूरा का पूरा चार्ज इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाएगा. क्या कहा मैंने? इस कंडक्टर को आपने कुछ चार्ज दिया, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसके पास चार्ज कैरियर्स हैं. यानी कि ये पूरा चार्ज जो भी कंडक्टर को दिया है वो कहीं भी मूव कर सकता है, राइट. और ये पॉजिटिव चार्ज जो मैंने दिया है, इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन. रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो एक दूसरे से दूर जाते 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 कहां चले जाएंगे? आउटर मोस्ट सरफेस पे चले जाएंगे. यस और नो? तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर को जब कुछ चार्ज देंगे, देन द होल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रीचेस टू इट्स आउटर मोस्ट सरफेस ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस. ये पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे. अगर ये कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता, तो ये दूर हटना चाहते, पर चार्ज को इधर उधर ले जाने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं था, चार्ज कैरियर्स अवेलेबल ही नहीं थे, तो चार्ज सब जगह पे इक्वली बढ़ता. बट क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? चार्ज कैरियर. तो ये एक दूसरे से दूर मूव कर पाएंगे, और वो कहां चले जाएंगे? मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे कब होंगे? व्हेन दे विल बी एट सरफेस. यस. बिकॉज एट सरफेस दे आर एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, राइट. ये बात आपको समझ में आ गई कि कंडक्टर को जब भी कोई चार्ज दिया जाएगा तो उसको दिया हुआ सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे ही जाएगा, उसके अंदर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं. बट अगर ये इंसुलेटर होता और मैं चार्ज देता तो उसका सारा का सारा चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, राइट. ओके, कम बैक टू आवर क्वेश्चन. क्या कि अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज कंडक्टर के अंदर रखकर
इन्हें किसी कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दिया जाए तो उसका सारा का सारा चार्ज क्या होगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि कंडक्टर को दिया हुआ सारा का सारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे रह सकता है, उसके अंदर हो ही नहीं सकता है। यस because whole of the charge given to the conductor resides at outermost surface, किसी कंडक्टर को दिया हुआ सारा का सारा चार्ज सिर्फ उसकी आउटरमोस्ट सरफेस पे ही रह सकता है। इज दैट ओके? एक बात, इसका एक बेनिफिट भी है। अगर आप बारिश के मौसम में कार में ड्राइविंग कर रहे हैं और बिजली आपकी कार के ऊपर ही गिरे तो क्या होगा, मर जाएंगे कि बच जाएंगे? मर जाएंगे अगर कार की खिड़कियां खुली हैं, बच जाएंगे अगर कार की खिड़कियां बंद हैं। अगर कार की खिड़कियां बंद हैं तो मैंने क्या बताया कि चार्ज गिवन टू अ क्लोज कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स एट द आउटर मोस्ट सरफेस, इट नेवर एंटर्स इनसाइड द सरफेस। तो आपकी कार के अगर ग्लासेस बंद हैं तो कार क्या होगी, क्लोज कंडक्टर, तो क्लोज कंडक्टर हो गई तो चार्ज इसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा, चार्ज सिर्फ इसके बाहर बाहर रहेगा, इसलिए आप सेफ बच जाएंगे। बोलिए बात क्लियर है क्या? ओके